मियांवाली में सीटीडी की कार्रवाई के दौरान 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, फायरिंग का तबादला हुआ। 6 खतरनाक दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 8 दहशतगर्द अंधेरे में फरार हो गए। खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और SMGs बरामद। बन्नू में डोमेल के इलाके अकबर किले और स्परका में ऑपरेशन के दौरान 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी। DIG सज्जाद खान का कहना है कि ऑपरेशन के बाद चंद इलाकों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। गटर में गिरकर मां बेटी की हलाकत पर मरियम नवाज ने लाहौर इंतजामिया को उधेड़ कर रख दिया। कहा, इस वाक़े और कत्ल में कोई फर्क नहीं। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और कंसल्टेंट समेत 4 अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर, DC, AC, DG LDA और MD वासा भी बराबर के जिम्मेदार। सबको सजा मिलनी चाहिए, खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर को सजा मिलनी चाहिए। नाअहली छुपाने के लिए मुजरिमाना कहानियां घड़ी गईं। इदारों की गफलत और नाअहली से 2 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। सवाल ये है कि तामीराती जगह को सिक्योर क्यों नहीं किया गया। खातून नाले में 3 किलोमीटर दूर चली गई। लाहौर की इंतजामिया कहती रही कि कोई गिरा ही नहीं। मुतासरा खातून का शौहर शिकायत लेकर गया तो उसे ही गिरफ्तार कर लिया। तामीराती जगह पर कोई पार्किंग बनाकर पैसे लेता रहा, किसी को भी मालूम नहीं। बोली, इस हादसे ने मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। दाता दरबार प्रोजेक्ट की पूरी टीम मुअत्तल। मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर के भाटी चौक पर 15 फीट गहरी सीवेज लाइन में गिरने वाली मां बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गईं। पुलिस ने बुरसा को मीडिया से बात नहीं करने दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, ज़ाती तौर पर भी बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी की तलबगार हूँ। इंतज़ामिया जो बता रही थी वो मुझे शेयर करना पड़ा। इस्तीफ़े के लिए भी तैयार थी, लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था। मेरी गलती नहीं है। फैसलाबाद में सीवरेज के पानी से बने जौहर में डूबकर जाँ बहक बच्ची की तदफीन। पुलिस के मुताबिक इलाके में गैर कानूनी तामीरात में सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं बनाया गया। खाली प्लॉट में जमा होने वाले पानी में डूबकर बच्ची की जान चली गई। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पटवारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बच्ची की हलाकत का जिक्र ही नहीं। कराची के इलाके किमाड़ी में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मियां बीवी और बच्चा जाँ बहक। बल्दिया में डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। डंपर तहवील में है। हुकूमत सिंध का सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए करवाने का ऐलान। डायरेक्टर और DG सिविल डिफेंस समेत कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वाटर सीवेज बोर्ड के ओहदेदार मुअत्तल कर दिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, सिंध काबीना की सब कमेटी ने कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में फैसले किए। सानहे की तहकीकात हाजिर सर्विस जज से करवाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं। रिपोर्ट से पता चला कि गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम और दीगर इंतजामात नहीं थे। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर भी हुई। गुल प्लाजा की इंतजामिया ने भी गफलत का मुजाहरा किया। बिल्डिंग के इजाजतनामे और लीज में संगीन गलतियों का इंकशाफ भी हुआ। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से तफ्तीश होगी। गुल प्लाजा की इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, रिपोर्ट में हमने अपनी कोताहियों को भी तस्लीम किया। अदालती कमीशन का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया। कराची के गुल प्लाजा में आग ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 में लगी। दुकान मालिक ने 11 साल के बेटे को दुकान पर छोड़ा हुआ था। लड़के ने माचिस जलाई जो मसनूई फूलों पर गिर गई और आग भड़की। आतिशगीर मवाद की मौजूदगी के बायस आग तेजी से दुकान में फैली। गैर महफूज बरकी वायरिंग, एयर कंडीशनर्स और खुले पाइप्स ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में नुमाया ताखीर हुई। पहला वाटर बाउजर रात 11:53 पर पहुंचा। पानी की मुसलसल फराहमी रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। लोगों को निकालने के लिए लोहे के रॉड्स को काटने के लिए आलात मौजूद नहीं थे। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात, हिफाजती सामान और मतलूबा तरबियत और महारत भी मौजूद न थी। हुजूम को काबू में रखने और इलाके को घेरे में लेने से मुताल्लिक पुलिस के इक़दामात मौसर नहीं थे। इमारत में मौजूद खारजी रास्ते बंद थे या तजावुज़ात कायम हो चुकी थीं।
सीढ़ियों की चौड़ाई कम की गई, दरवाजों की तादाद 18 से कम करके 13 कर दी गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि तमाम हाई रिस्क इमारतों का फौरी ऑडिट करवाया जाए, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, जुज़वी बंदिश या सील करने की कार्रवाई की जाए। सानेहा गुल प्लाजा पर हुकूमत की कायम कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरना खत्म। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गए। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि सुबह 10 बजे याददाश्त जमा करवाने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बानी PTI से मुलाकात न कराए जाने पर सुहेल आफरीदी ने PTI रहनुमाओं के हमरा धरना दिया हुआ था। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी PTI का जो भी इलाज हुआ वो उनकी इजाज़त से हुआ। बानी PTI को अस्पताल ले जाना एक नॉन इशू और रूटीन का मामला है। जेल के अंदर बानी PTI की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज होता रहा है। PTI 8 फरवरी के एहतजाज से मुताल्लिक मामले को तूल देना चाहती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी शफी जान का कहना है कि बानी PTI की सेहत को नॉन इशू करार देना बहुत अफसोसनाक है। बानी PTI के साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मज़कूरा प्रोसीजर 20 मिनट में नहीं 2 घंटे में होता है। ज़ाती मालिज की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। ज़मानत देते हैं कि ज़ाती मालिज बाहर आकर सियासी बयान नहीं देगा। कैदी आज़ाद नहीं होगा, अपनी सज़ा भुगत कर ही आज़ाद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं अगर कैदी को अस्पताल लाया गया है तो किसी मरीज का इलाज करना गलत तो नहीं। बोले सूबे में अलार्मिंग सूरत हाल है। वज़ीर आला दौरे करते फिर रहे हैं। PTI को मशवरा दिया है 2 पार्टियां बना लें, एक तहरीक इंतशार भी बना लें। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं, यकनिकाती एजेंडा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हवाले से हो। वाज़े किया कि चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, दहशतगर्दों के खिलाफ हर जगह ऑपरेशन होता है। हरीपुर से कराची आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा, 2 बोगियां और इंजन मोना के इलाके के पास पटरी से उतर गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा बोगियों से मुसाफिरों की दीगर बोगियों में मुंतकली। हज़ारा एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियां फैसलाबाद से कराची रवाना की जाएंगी। ट्रैक पर ट्रेन की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। गजा अमन बोर्ड को माहिदा इब्राहिमी माहिदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान माहिदा इब्राहिमी का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला ना होने का कहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फौजी दस्ते भेजना नहीं। अमन बोर्ड में नेक नियति के तहत शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद गाजा की तामीर नौ में मावनत करना है। अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं बल्कि माविन प्लेटफॉर्म है। ढोल की थाप और बो काटा के नारे, बसंत एक बार फिर लौटने को है। लाहौर का आसमान एक बार फिर रंगीन पतंगों से सजेगा। खास खाने तैयार होंगे। पतंग और डोर की तैयारी में तेजी। पतंगों की फरोख्त के कारोबार में भी जान पड़ गई। इंतजामिया ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पतंगबाजी फेस्टिवल के लिए 12 निकाती सख्त ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। खतरनाक डोर और हवाई फायरिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। धाती और कीमियाई डोर का इस्तेमाल सख्ती से मना है। मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब को लाजमी यकीनी बनाया जाए। हवाई फायरिंग और अवामी सुकून में खलल डालने वाले साउंड सिस्टम पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर बसंत के दौरान 3 दिन तक लाहौर में शहरियों को ई-बस सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। शहरियों से अपील की गई है कि मोटरसाइकिल के बजाय महफूज ई-बस सर्विस के जरिए सफ़र को तरजीह दें। आलमी शोहरत याफ्ता पॉप सिंगर आलमगीर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर खुश। कहा वो बरसों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो बंगाली ज़रूर हैं लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने उन्हें बहुत मोहब्बत दी। पाकिस्तान आइडल की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा पाकिस्तान के नौजवानों को सामने लाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में आलमगीर ने कहा 50 साल बाद भी नौजवान उनके गाने गा रहे हैं। ये देख कर बहुत खुशी हुई। नौजवान गुलकारों को मशवरा दिया कि क्लासिकी
गायकी सीख कर मौसीकी की जड़ें मजबूत करें। इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी का तड़का लगाएं ताकि सदाबहार गाने तख्लीक कर सकें। आलमगीर ने बंगाली और उर्दू में गाना भी गुनगुनाया। ओपनर साइम अयूब की ऑलराउंड कारकर्दगी, 22 गेंदों पर 40 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स की विकेटें भी उड़ाईं। पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। 7 बरस बाद कैंगरूज को T20 इंटरनेशनल में शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 169 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन टीम 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 2, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने भी कदाफी स्टेडियम में मैच देखा। दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा। गवादर में 11वें कुतुब मेले का आगाज जुमेरात को पहले रोज बॉर्डर ट्रेड के मसाइल और मुस्तकबिल, खवातीन के बुनियादी हुकूक और दीगर मौज़ूआत पर सेशन, किताबों की रोनुमाई हुई। मुल्क भर से नामवर अदीब, दानिश्वर, मुहक्किकीन और असातिज़ा शरीक। मुख्तसर दौरानिए की बलोची फिल्म्स की नुमाइश हुई, जबकि मकामी फनकारों ने मज़ाहिया थिएटर भी पेश किया। RCD काउंसिल और जियो न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम गवादर कुतुब मेला 4 रोज तक जारी रहेगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तू और कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी? इस मुसीबत को ना मैं इसलिए बांध रखता हूँ। हाँ जी, क्या है? मम्मी फौत हो गई फकीर साहब। साथ लेने दो। और जियो और कश्फ फाउंडेशन की पेशकश ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की छठी किस्त ने कानून की राह में हायल रुकावट और समाजी इक़दार को आश्कार कर दिया। किस्त में दिखाया गया है कि पाकीज़ा को इंसाफ दिलवाने के लिए बैरिस्टर समन अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं, लेकिन पाकीज़ा के घर वाले तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ हिरासा करने वाला शख्स बेखौफ और बेफिक्र होकर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है। जहाँ मुलजिम आज़ाद हों और मुतासरा इंसान तन्हा, तो सवाल उठता है कि क्या ये निज़ाम वाकई इंसाफ के लिए बना है? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो TV पर।